खबरों का आगाज मौसम के मिजाज से करते हैं, जहां पर शदीद गर्मी गुज़श्ता कई दिनों से सूबा कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के अंदर पाई जा रही थी। वहीं पर कुदरत मेहरबान हुई है और मानसून का लगभग दस्तक जो है वो सही तरीके से सूबा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आज अलल सबा देखने को मिली है। सूबा जम्मू के इलाकों के बाद सूबा कश्मीर के अंदर भी बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। शुमाल जनूब के मुतअद्दिद मकामात पर आज सुबह 6 बजे से 7:30 बजे के दरमियान मुतअद्दिद मकामात पर मूसलाधार बारिशें हुई हैं। कुछ मकामात पर तेज़ हवाएं भी चली हैं और इस बीच शदीद गर्मी की जो लहर थी वो टूटती हुई नज़र आ रही है। बारिशों ने थोड़ा सा रिलीफ शहर श्रीनगर को भी दिया है, जहां पर आज सुबह ये तस्वीर लाल चौक की है। खूबसूरत घंटाघर आपके सामने होगा और उस बीच बारिशों का न थमने वाला सिलसिला सुबह जो शुरू हुआ था उसकी शिद्दत किस तरीके थी वो आप इन तस्वीरों से देख रहे हैं। और ये बारिशें जो सुबह सुबह हुई हैं, इसके बाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर भी बड़ा सवाल उठा है, क्योंकि शहर के मुतअद्दिद सड़कें, सिविल लाइंस की मुतअद्दिद सड़कें ज़ेर आब आई, जिसके बाद सवाल यही उठा कि हज़ारों करोड़ रुपए का जो मंसूबा शहर को जाज़बे नज़र खूबसूरत बनाने के लिए दिया गया था, उसमें सबकी नज़रें सिटी ड्रेनेज पर थी कि शहर के अंदर निकासी आब का प्रोग्राम किस तरीके का होगा। बारिशें क्या हुई, शहर के मुतअद्दिद मकामात पर सड़कें लबालब दिखी, जिसके बाद मुतअद्दिद मकामात पर लोगों ने सवाल भी उठाए हैं। तो ये ड्रेनेज का हाल था। लेकिन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग पर यह सवाल इसलिए भी है, ये तस्वीरें भी साथ साथ देखिएगा, जहां पर आपको ये अंदाजा होगा कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग का कितना फुकदान हमारे पास है। लो लाइन एरियाज के लिए पहले ही ये खबर थी कि यहाँ पर ना पानी जमा होगा और सूरत हाल वैसी हुई कि सिर्फ 1 या सवा घंटे की बारिश हुई है आज शहर श्रीनगर समेत मुतअद्दिद मकामात पर, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं और सवाल आम शहरी उठा रहे हैं जो मुसलसल ये बता रहे थे कि इंजीनियरिंग और ड्रेनेज का जो निज़ाम है वो सही तरीके से नहीं किया गया। बहरहाल वो सवाल अपनी जगह है, लेकिन राहत शहर श्रीनगर के अंदर रहने वाले लोगों को मिली है, सयाहों को मिली है। 35 से 37 डिग्री के दरमियान तक पारा चला गया था और अलतश की सूरत हाल थी यकुम मुहर्रम के पहले दिन, और आज अलल सबा तकरीबन 8-9 दिनों का जो मुसलसल गर्मी थी उसके फौरन बाद आप देख सकते हैं झील डल और झील डल के आसपास, ये डल नहीं बल्कि बुलवार्ड रोड है जो पानी से लबालब है। इसीलिए मैंने कहा था कि निकासी आब पर एक बड़ा सवाल है, लेकिन राहत न सिर्फ आम लोगों को बल्कि राहत मिली है आज सयाहों को भी, जो इस वक्त शहर श्रीनगर के अंदर है और पिछले कई दिनों से वो इस बात का एहसास कर रहे थे कि गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ी हुई है। ताहम महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आज और कल मौसम दरमियाना रहेगा, यानी इसी तरीके की बारिशों का सिलसिला रह सकता है। वक्फे वक्फे से मैदानी और पहाड़ी इलाकों के अंदर भी एहतियात बरतने के लिए कहा गया। इधर सूबा जम्मू के अंदर बादल अलल सबा तो आज दिखे, लेकिन बरसे कहीं पर भी नहीं है। सूबा जम्मू के मुख्तलिफ अजला से हमारे पास यही इत्तलात है, लेकिन किश्तवाड़, डोडा और भद्रवा के बालाई इलाकों के अंदर, पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का आगाज हो चुका है। देखना होगा कि यहाँ पर सूरत हाल किस तरीके की रह सकती है। लेकिन कल जो बारिशें हुई थी उन्होंने पुंछ, रजौरी के मुतअद्दिद मकामात पर भी तबाही मचा दी। जैसे शुरुआत में आपको बताया, अभी महकमा मौसमियात ने 2 जुलाई तक दरमियाना दर्जे से हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का भी एक बार फिर से इम्कान जाहिर किया है। पेशन गोई है दीगर कई मकामात पर, एक तो नहाने, स्विमिंग पर, माहीगीरी पर या जो फिशिंग का एक सिलसिला कई मकामात पर चलता था वो इसलिए पाबंदी कि कल जैसे ही ऑर्डर्स जारी हुए उसके बाद तकरीबन 6 घंटों के दौरान नुकसान हुआ। सोपोर के अंदर 16 साल का एक लड़का दारुल उलूम के करीब जहां पर नहाने गया था, जो हमारी जानकारी, और उसके बाद उस बच्चे की मौत हो जाती है डूबकर। थोड़ी देर के बाद ये तस्वीरें सामने आती हैं जो दरियाए उज की हैं, जहां पर 2 लोगों को बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू टीमें भी पानी के दरमियान इतना तेज भाव था कि बड़ा मुश्किल से वहां पर पहुंच सके। सतह आब में अचानक इजाफा होना परेशानी का सबब बना। सोपोर के अलावा साउथ कश्मीर के शोपियां के अंदर टोंगी नाला में, जहां पर एक इतलात के मुताबिक एक और लड़की की मौत होगी जिसका ताल्लुक राजौरी से था डूबने से। फिर उसके अलावा एक और इंसिडेंट जो कि हमारी जानकारी के मुताबिक जो कोटरंका कालाकोट डिवीजन के अंदर राजौरी में हुआ, जहां 3 में से 2 बच्चों की मौत हो गई
और एक 10 साला साइमा नाम की बच्ची को बचाया गया। तो ये ओवरऑल इंसिडेंट्स जो हुए हैं मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, जिसकी कंफर्मेशन हुई अथॉरिटीज़ की जानिब से, कई एक जगहों पर हमने देखा कि उसके बाद बचाव कार्य या जो रेस्क्यू ऑपरेशंस थे वो चले। इसीलिए बार बार हिदायत जारी की जा रही हैं कि मकामी दरियाओं या नदी नालों के आसपास ना जाएं, खासतौर से जो गैर ज़रूरी नकलो अमल मुख्तलिफ मकामात पर की जा रही है, थोड़ा उससे बचने की भी कोशिश करें। ये तो एक तरफ की बात जहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से लोगों को आगाह किया जा रहा है।